Morning, students. Today we will be doing session third, that is entrepreneurship as a career option of unit 4, that is entrepreneurial skills of 10th standard. Vita. It's the last session of the fourth, which we are going to cover it. In this session, it's regarding the entrepreneurship as a career option. इंटरप्रेनरशिप को हम एज अ प्रोफेशन ले रहे हैं, है ना, अपना कैरियर ले रहे हैं जिससे हम लोगों ने अर्निंग करनी है। लेकिन इस सेशन के अंदर ये बता रहे हैं कि किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, अपने आप से कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि मैं ये, या अपने आप को चेक करना पड़ेगा क्या ये सब मैं फॉलो कर पाऊँगा एज अ बीइंग एंटरप्रेनर or taking an entrepreneurship as a career option. So they are telling few of the questions before us that we should go through, है ना, we should ask to our mind or we should ask ourselves before taking an entrepreneurship as a career option. And in this, so they are saying that the few questions you should ask, and then how to finance yourself or your enterprise or your startup companies. Now, first of all, it is giving an intro that these days entrepreneur has been either passion or fashion for some. कईयों के लिए फैशन बन गया है, कईयों के लिए उनका पैशन है. पैशन मीन्स स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर डूइंग समथिंग. मोस्ट पीपल टुडे थिंक ऑफ एंड टॉक ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेनर. भी सोचते हैं कि हम इंटरप्रेनर बने. इंटरप्रेनर हम जैसे कि लास्ट सेशन में भी कर चुके हैं, वह पर्सन या वो पर्सन जो नया बिजनेस स्टार्ट करता है कि यूनिक आइडिया पे जो मार्केट में पहले नहीं आया होता. तो फिर क्वेश्चन है, इज इंटरप्रेनरशिप अ वाइबल कैरियर ऑप्शन? वाइबल मीन्स क्या परफेक्ट है, क्या ये सक्सेसफुल कैरियर ऑप्शन हो सकता है? इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिगार्डिंग ऑल दिस. अब ये कुछ फेमस कोट्स हैं बेटा. आई बिलीव फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप इज नाउ अ वाइबल कैरियर. दीज लाइन्स आर सेड बाय एरिक प्राइस, ऑथर ऑफ द बुक स्टार्टअप वे. कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल कैरियर बन सकता है या है. अब नेक्स्ट कोटेशन है बाय लीजा स्पेक्टर, को फाउंडर ऑफ आईकाम पेट, that being an entrepreneur, भी मैं एक इंटरप्रेनर हूँ, has allowed me to create a career बना है मेरा उससे, that did not even exist before I made it up. वो एक ऐसा कैरियर है जो मैंने बिल्डअप किया अपने लिए प्लस दूसरों के लिए, जो कि इससे पहले नहीं था. मतलब कि यूनिक आइडिया, है ना. इसमें इंटरप्रेनरशिप ही होता ये है कि इंटरप्रेनर वो होता है जो एक यूनिक आइडिया लेकर आता है जो कि पहले एग्जिस्ट मार्केट में नहीं करता है, और ऐसा आइडिया जो लोगों की प्रॉब्लम को भी साथों साथ सॉल्व करता है. होना पड़ेगा उस आइडिया को, अदरवाइज हु इज गोइंग टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स दैट बिजनेस? इज इट सो और नॉट? द थर्ड कोटेशन इज बाय कैलिन क्लाइंस, दैट इज अ co-founder of CEO, that is Anchal Project. What it say? As a social entrepreneur and designer, हाँ कि एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर डिज़ाइनर, आई एम फ्यूल्ड बाय, फ्यूल्ड मीन्स भी उसमें मेरे को जो करने की कोई भी एज अ एंटरप्रेन्योर काम करने की जो ताकत है वो किससे? बाय द कन्विक्शन, जो मेरे को जकड़ा हुआ है किसने? दैट द एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिज़ाइन कैन बी अ व्हीकल फॉर सोशल चेंज. कहते हैं कि एक जो एंटरप्रेन्योरशिप है सोशल चेंज ला सकती है. यस, व्हाई नॉट? क्योंकि ये यूनिक आइडिया पे होगा और क्या सॉल्व करेगा? बेसिक नीड, दैट इज अ सोशल प्रॉब्लम ऑफ द पीपल. तो नेचुरली इट इज गोइंग टू ब्रिंग अ चेंज. तो कहता है कि आई एम फ्यूल्ड बाय द कन्विक्शन दैट एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिजाइन कैन बी अ व्हीकल फॉर सोशल चेंज, कि ये एक सोशल चेंज का साधन बन सकता है. कौन? एंटरप्रेन्योरशिप. और ये उसके विचार है, ही इज फ्यूल्ड विद दिस थिंग्स, है ना. बाय द कन्विक्शन, इसने पकड़ा हुआ है इस विचारों ने कि हाँ दिस इज एंड इट्स पॉसिबल टू गिव अ सोशल चेंज. नाउ
The next topic is that entrepreneurship as a career. Until some time ago, most Indian families and youth especially thought of some safe government job. Why? क्योंकि महीने बाद पैसे आ जाता है. Or a lucrative job in the corporate world. Corporate means जहाँ पे काम को ही मेन माना जाए. लुक्रेटिव मीन्स ग्रेट प्रॉफिट वाला काम. कौन सा? गवर्नमेंट जॉब. एक महीने बाद आपकी सैलरी आ रही है और प्रोटेक्टेड है. ठीक है. एज अ कैरियर ऑप्शन. हाउएवर द सिनेरियो इज नॉट द सेम एनी मोर. कहते हैं कि अब ऐसी कोई बात नहीं रह गई है, अब ऐसा मानना नहीं रह गया. एज पर अ सर्वे 83% ऑफ द यूथ डू यू थिंक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एज अ पॉसिबल कैरियर ऑप्शन. अब इंटरेस्ट लोगों का इंक्रीज हुआ है इससे रिलेटेड. ओके, बट एंटरप्रेन्योरशिप ऑल्सो द इंटरेस्ट हैज डेफिनेटली इंक्रीज्ड. द सक्सेस रेट आर स्टिल अबाउट 5 to 6%. क्योंकि इसमें काफ़ी हार्ड वर्क है, यूनिक आइडिया होना चाहिए, उसके पीछे हमें अपना टाइम भी गंवाना पड़ता है. सो इसलिए बिफोर टेकिंग एंटरप्रेनर प्लंज मीन्स एक डाइव, गोता लेना पड़ेगा. किसमें? किसमें कि हम पहले अपने आप को क्वेश्चंस पूछें. शुड एंटरप्रेनरशिप बी अ कैरियर चॉइस ऑफ माइंड्स. क्या मेरा एंटरप्रेनरशिप कैरियर चॉइस हो सकता है या मुझे एज अ चूज करना चाहिए? अगर हम उस क्वेश्चंस के आंसर दे पाते हैं देन वी शुड गो फॉर इट, अदरवाइज नॉट, बिकॉज इट कैन बी गिव अस द फेलियर्स. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज माय एटीट्यूड टुवर्ड्स अ वर्क एफर्ट. कि मेरा किस तरह के विचार हैं, किस तरह की डिज़ायर है ना, वर्क करने की के संबंध में. हाउ मच फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट आई कैन पुट इन माई वर्क प्लेस. मैं कितना काम कर सकता हूँ फिजिकली एज वेल एज मेंटल. क्योंकि स्टार्टिंग में तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 24 मल्टीप्लाई बाय 7 आवर्स टाइम देना पड़ता है. मीन्स वीक में 7 डेज होते हैं और उसके 24 घंटे हर दिन के. ठीक है. अब एंटरप्रेन्योरशिप डिमांड मच इन्वेस्टमेंट ऑफ वर्क आवर्स एंड इंटेंसिटी मीन्स ऑफ बीइंग इन्वॉल्व. कितना वर्क एफर्ट है आपका. और सक्सेसफुल एंटरप्रेनर मस्ट वर्क लॉन्ग एंड हार्ड आवर्स एंड पुट देयर न्यू वेंचर अहेड ऑफ देयर पर्सनल एंड फैमिली लाइफ. और यहाँ तक कि अपनी फैमिली का टाइम भी देना पड़ता है. और अगर आपका आंसर ये है किस क्वेश्चन का, एम आई रेडी फॉर दिस, अगर इसका आंसर येस है देन वी शुड कैन गो फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप, अदरवाइज द आंसर इज नो. The next question which we should ask to ourselves is how much risk can I bear regarding investment and income. कितना मैं रिस्क ले सकता हूँ रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट जो मैं मनी कर रहा हूँ. एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व रिस्क अबाउट कैपिटल यू इन्वेस्टेड एंड देयर इज नो सर्टेनिटी अबाउट द इनकम आल्सो. और देखो कोई श्योर थोड़ी होता है कि हाँ इतना पैसा तुम्हें रिटर्न में मिल जाएगा, है ना. कोई गारंटी नहीं है वेंचर की कि वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, कितने टाइम में होगा. तो ये आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, एम आई रेडी टू टेक द रिस्क. अगर तो इसका आंसर येस है देन यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज द आंसर शुड बी नो. द कैरियर ऑफ एंटरप्रेन्योर शुड नॉट बी टेकन ऑफ. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माय एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस फ्रीडम. मेरे क्या विचार हैं कि इंडिपेंडेंस मीन जब कोई दबाव ना हो. क्या मैं काम कर सकता हूँ बिना किसी के गाइडलाइन के, है ना, या मैं इंडिपेंडेंटली फ्रीडमली काम कर सकता हूँ फ्रीडम के साथ, है ना, मेरे में इतनी शक्ति है या मुझे कोई गाइडलाइन चाहिए. आस्क योरसेल्फ अबाउट योर प्रेफरेंस फॉर डिसीजन मेकिंग कंट्रोल. इफ़ यू लाइक टू टेक कमांड्स, आप कमांड्स लेना चाहते हैं और उसके मुताबिक वर्क करना चाहते हैं किसी की कमांड्स के मुताबिक, और यू डू नॉट वांट टू वर्क एज पर समवन एल्स कमांड ऑर्डर, या आप बिना किसी और के कमांड लिए खुद करना चाहते हो, अपना खुद का पाथ सेट करना चाहते हो. तो एम आई रेडी टू बी माई ओन बॉस, आई नीड सम गाइडलाइन, और आई नीड सम गाइडलाइन, या मुझे किसी की गाइडलाइन चाहिए. अगर आपका आंसर है कि मुझे गाइडलाइन किसी की चाहिए तो कैरियर ऑप्शन एज ए एंटरप्रेनर नहीं लेना चाहिए. और अगर आपको लगता है कि मैं खुद डिसीजन गाइडलाइन अपनी बना सकता हूँ, मैं अपना खुद का बॉस बन सकता हूँ, है ना, अपने आप को खुद मोटिवेट कर सकता हूँ, कमिटमेंट कर सकता हूँ, then we can go for it. That person should go for it. Next is, am I ready to take crucial decisions
इंटरप्रेनर हैव नो वन सुपरवाइज देम, कोई नहीं होता जो उसको सुपरवाइज करे, गाइड करे या डिसीजन कहे कि यहाँ तो ऐसे कर या वैसे कर, दूरदर्शी है या नहीं, क्रूशियल डिसीजन, क्रूशियल मीन्स डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, है ना, वो खुद ले सकता है या नहीं। तो अगर वो ले सकता है देन दैट पर्सन शुड गो फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप, अदरवाइज द आंसर इज नो बेटा। तो आपने पहले तो ये क्वेश्चंस को आंसर करने हैं। अगर आपको लगता है कि आप इन सब के आंसर्स यस करते हो देन वी कैन गो फॉर द एज अ कैरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग ऑप्शन फॉर स्टार्टअप। अब देखो कोई भी काम पैसे के बिना तो मुश्किल है ना, चल ही नहीं सकता है, उसके लिए हर काम कोई भी शुरू कर रहे हो पैसा चाहिए। अब नाउ फाइनेंसिंग ऑप्शन फॉर स्टार्टअप, स्टार्टअप मीन स्टार्टिंग है आपका काम, तो सो यू हैव डिसाइडेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर। मान लो आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर क्या है, यस है। यू हैव अ विजन, दूरदर्शी भी हो, बिजनेस प्लान भी रेडी है। नो व्हाट नेक्स्ट, क्या चाहिए, नेचुरली नो डाउट फंड्स फॉर स्टार्टअप। और फाइनेंस स्टार्टअप करने के लिए दो डिफरेंट वेज हैं, मेजरली टू डिफरेंट वेज दे आर सेइंग टू फाइनेंस। देर आर मेजरली नॉट टू बट वी कैन से थ्री: इक्विटी फाइनेंसिंग, डेब्ट फाइनेंसिंग एंड गवर्नमेंट ग्रांट एंड सपोर्ट बेटा। अब इक्विटी फाइनेंस में और डेब्ट फाइनेंस में क्या फ़र्क है? इक्विटी फाइनेंस में बेटा मान लो भी हम किसी को शेयर दे देते हैं, है ना, मान लो मेरे का 1 करोड़ लगना है और मेरे पास 60 लाख है, 40 लाख नहीं है, तो मैं किसी और को एज अ पार्टनर ले सकती हूँ, 40% की हेल्प ले सकती हूँ दूसरे पर्सन से, लेकिन उस बंदे की 40% का शेयर हो जाएगा मेरे काम के अंदर। मीन्स अगर मेरे को प्रॉफिट होता है, ठीक है, 20,000 का या 50,000 का, तो उसमें से 40% उसका होगा फिर, और 60% मैं रख सकती हूँ। इज इट ओके? और अगर लॉस होता है तो तब भी 40% उसका लॉस होगा, जो उसने मनी दिया उसमें से उसका माइनस हो जाएगा। ओके तो लेकिन डेब्ट फाइनेंस में क्या होता है, परसेंटेज के हिसाब मीन्स ब्याज पे पैसा लिया जाता है। किसमें? डेब्ट फाइनेंस मीन्स वो तो हमने रिटर्न करना, उसका शेयर नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है आपका लॉस हो रहा है या प्रॉफिट, चाहे जो कितना मर्जी प्रॉफिट हो जाए उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है, उसको तो सिर्फ मतलब होता है कि आप उसने अपना पैसा वापस करना है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी फाइनेंसिंग एंड डेब्ट फाइनेंसिंग। लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फाइनेंस लेना चाहते हो। थर्ड हो गया गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सपोर्ट्स, कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें हेल्पिंग हैंड या कुछ स्कीम्स जैसे लॉन्च करते रहते हैं, दैट। नाउ लेट्स रीड व्हाट दे आर सेइंग इट। बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। दिस मीन्स दैट इज इक्विटी फाइनेंस, raising finance in your startup against a share of equity, that is you get fund but lost some equity. Equity means ownership, and the one who is funding becomes the co-owner of your startup having share in total equity. जैसे टाटा की कंपनी है, उन्होंने आपके स्टार्टअप में मान लो 40% शेयर लगाया, it means now Tata Group is the owner of 40% share of your company and you are now left with 60% of the equity बेटा। ओके अब दो तरह के इक्विटी फाइनेंस होते हैं, एक होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स और दूसरे होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। अब इनमें क्या डिफरेंस है? ये रियल लाइफ बिजनेस एंजल्स है। एंजल्स क्या होते हैं? जो जिन परियां, है ना, जो एकदम हमारे सामने आती हैं, जो हमें हेल्प आउट करती हैं, ये हैं एंजल इन्वेस्टर्स। ठीक है, ये जब आपका काम स्टार्ट होता है तभी पैसा आपको दे देते हैं, आपका आइडिया देके, लेकिन इतना ज़्यादा एनालाइज नहीं करते हैं। इज इट ओके? अब लेकिन जो और ये वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जिनसे हम इक्विटी फाइनेंस ले सकते हैं, और ये एंजल इन्वेस्टर अपना खुद का पैसा लगाते हैं, लेकिन वेंचर कैपिटल अपना खुद का पैसा नहीं लगाते, इन्होंने आउटसोर्स से ले रखा होता है और फिर लगाते हैं। लेकिन ये आपके जो काम है जिसके लिए आप फाइनेंस ले रहे हो उसके ऊपर काफ़ी हद तक देखते हैं, बट डीप जाते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर पैसा लेते हैं। इज इट ओके? इट मीन्स इनका लेस रिस्क लेते हैं और एंजल इन्वेस्टर्स क्या है, ज़्यादा रिस्क लेते हैं। अब इसमें जो एंजल इन्वेस्टर हैं 1 लाख से लेके 2 करोड़ तक का पैसा देते हैं, लेकिन ये वेंचर कैपिटलिस्ट हैं 2 करोड़ या उससे ज़्यादा का लॉन्ग टर्म के बेसिस पे पैसा दे देते हैं या फाइनेंस कर देते हैं। नाउ लेट्स सी, अब ये जो हैं एंजल इन्वेस्टर्स आर रियल लाइफ बिजनेस एंजल्स हैविंग डीप पॉकेट्स, देयर हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स हु दे हैव कन्विक्शन इन योर प्रोडक्ट, इनको अच्छा लग रहा है आपका प्रोडक्ट, विल बी विलिंग टू फंड योर वेंचर मीन जो आपका बिजनेस है, इन रिटर्न फॉर ओनरशिप इक्विटी। ओनरशिप इक्विटी ले रहे हैं, जैसे कि इक्विटी के अंदर ये आ रहा है,
द कैपिटल एंजल में प्रोवाइड वन टाइम इन्वेस्टमेंट टू हेल्प प्रॉपर द बिजनेस, एक टाइम इन्होंने पैसा दे दिया, और इंजेक्ट फंड ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस जो चलता रहता है, टू सपोर्ट एंड कैरी आउट द कंपनी थ्रू इज डिफिकल्ट अर्ली स्टेजेस। ओके बेटा, फिर आ जाता है वेंचर कैपिटलिस्ट। दीज इज द ऑप्शन फॉर लार्ज इन्वेस्टमेंट, काफ़ी जैसे कि मैंने बताया 2 करोड़ से ज़्यादा, है ना, दैट इज योर, है ना, 2 करोड़ और अबव दैट। वेंचर कैपिटलिस्ट आर कंपनीज फंड दैट रेज फंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, पहले वो फंड लेते हैं कई सोर्सेज से, एंड देन यूज द करप्स मीन्स कलेक्टिवली फर्दर फंड स्टार्टअप के लिए दे देते हैं। दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन स्मॉल बिजनेस, फाइंडिंग यंग अनप्रूवन कंपनीज दैट अपीयर टू हैव ग्रेट आइडिया, और उनकी अच्छी टीम है जो उसको चलाएगी, तो उनको वो पैसा देते हैं, लेकिन खुद का पैसा नहीं देते हैं वो। नेक्स्ट आ जाता है आपका डेप्ट फाइनेंसिंग बेटा, है ना, ये क्या था, जो ब्याज पर पैसा देते थे। ठीक है, अब ये 3 तरह के लोन फ्रॉम बैंक से ले सकते हैं हम, मीन्स बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ग्रांट लोन फॉर स्टार्टअप अगेंस्ट फुलफिलमेंट ऑफ सम रूल्स हैं जिनको फुलफिल करना पड़ता है। वो कहते हैं कि हाँ इसको गारंटी में दे दो हमें, या जो भी है ना, कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा, एंड द बैंक विल गिव यू द लोन। और ये है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, जो बाहर के लोग NRI देते हैं। ठीक है, लैंडर्स होते हैं जो आपके काम में सपोर्ट करते हैं, या हम कह सकते हैं ECBs इन शॉर्ट टू देम। नेक्स्ट इज योर वेंचर डेप्ट बेटा, ये भी एक डेप्ट है, फाइनेंसिंग प्रोवाइड टू वेंचर बैक्ड कंपनीज, जो भी नया काम कर रहा है, बाय स्पेशलाइज्ड बैंक या नॉन बैंक लेंडर्स, जो वर्किंग कैपिटल पे फंड करते हैं, या कैपिटल एक्सपेंसेस, मतलब जब आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हो, इक्विपमेंट अपने काम के लिए, उस चीज़ के लिए। ओके, लेकिन आजकल जो फेमस हो रहे हैं दैट इज क्राउड फंडिंग एंड इंक्यूबेटर्स फंडिंग टू आवर बिजनेस। अब क्राउड फंडिंग क्या होता है बेटा, ये ओपनली सबको कह दिया जाता है कि मेरा ये आइडिया है, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट द मनी यू कैन प्लीज़ इन्वेस्ट इन। कई सोशल रिफॉर्म्स के लिए भी लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये कैसे जाता है, सोशल वेबसाइट्स पे डाल दिया जाता है अपने आइडिया को, या कुछ ऐसे स्टार्टअप प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन पे डाल दिया जाता है। अब जैसे किक स्टार्टर है, जो भी जिसका न्यू आइडिया वो उसमें डाल देता है, लोग उसको देखते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, और कलेक्टिवली उस बंदे का क्या हो जाता है, काम हो जाता है, एंड ही बिकम अ सक्सेसफुल, है ना, कि वो अपना काम, उसको फाइनल सक्सेसफुल कैसे, किसको पैसा मिल जाता है इस काम में। अब काम चल रहा है, सक्सेसफुल होता है कि नहीं, वो बात की बात है बेटा। तो लाइक दिस दे आर एबल टू कलेक्ट द फंड फॉर देयर स्टार्टअप ऑफ द बिजनेस। फिर आ जाता है नेक्स्ट आपका इनक्यूबेटर, है ना। इस केस में हेल्प ये कि दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द अब न्यू अप्रोच आ रही है जो हेल्प करती है, हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द थिंग्स, है ना, अपने बिजनेस को इससे चलाते हैं वो लोग। ये भी एक प्रचलन आ रहा है ना, जिसमें लोगों की हेल्प ली जाती है इस केस में। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका जो है, नेक्स्ट लिया जा रहा है, नेक्स्ट इज़ योर गवर्नमेंट ग्रांट एंड सपोर्ट्स स्कीम्स। काफ़ी खोली गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, जैसे स्टार्टअप इंडिया स्कीम हो गई, है ना। तो इन ऑर्डर ये मिस्टर नरेंद्र मोदी के थ्रू स्टार्ट की गई है, प्राइम मिनिस्टर हैं जो हमारे इंडिया के, 16 जन 2016 में सॉरी। और इसके मेजर फीचर्स क्या हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम के, न्यू एंट्रेंट्स आर ग्रांटेड टैक्स हॉलीडे फॉर 3 years, मतलब न्यू एंट्रेंट्स जो नए बंदे यहाँ आ रहे हैं इस काम के लिए, आर ग्रांटेड अ टैक्स हॉलीडे फॉर 3 years, भी उनको कुछ कंसेशन दे दी जाती है टैक्स पे करने के लिए, जो पैसा वो लेते हैं, ताकि वो नए स्टार्टअप्स होते हैं उन्हीं को। फिर गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड अ फंड ऑफ ₹2500 crore फॉर स्टार्टअप एज वेल एज क्रेडिट गारंटी फंड मीन्स ऑफ 500 crore रुपीज़ की गारंटी कवर हो जाता है ना, कि उनको भी इतनी अगर सही आइडिया वगैरह है तो उनको छूट दे दी जाती है ना, भी एज वेल एज अ क्रेडिट गारंटी फंड। कई बार होता है कि बैंक कुछ गारंटी लेकर देता है, कई बार बिना गारंटी के भी वो आपको पैसा प्रोवाइड कर देता है। अब ये डिफरेंट स्कीम्स हैं, जैसे अब क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज है, मुद्रा लोन सर्विस है, ठीक है। फिर आपकी नेक्स्ट है दैट इज़ योर स्टार्टअप इंडिया स्कीम, जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का कोई पर्सन स्टार्ट करना चाहता है, या कोई एक वुमेन एज एन एंटरप्रेनर आती है, तो उसको ये फाइनेंस करते हैं उस केस में।
दिस इज़ द स्कीम ऑफ इट। और ये पेवेबल होती है, जो रिटर्न करना पड़ता है 7 ईयर्स विद द मैक्सिमम मोरेटम पीरियड ऑफ 18 मंथ्स का है इसके अंदर। और ये जो लोन दिया जाता है इसमें 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब यानी वुमेन एंटरप्रेनर कैन बाय अंडर दिस स्कीम बेटा। अब जैसे मुद्रा लोन स्कीम है, दैट इज़ PMMY स्कीम भी बोल देते हैं, अवेयर फॉर वराइटी ऑफ पर्पसेस दैट डील्स विद इनकम जनरेशन एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए है ये, है ना। नया स्टार्टअप कोई भी हो रहा है तो इनकम जनरेट तो होगी क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। एनी इंडिविजुअल कंपनी कैन अवेल द लोन बाय विजिटिंग द नियरेस्ट लैंडिंग बैंक और फाइनेंस कंपनी। बिलो एक्टिविटीज़ कवर्ड अंडर, ये किस में आ जाएगा, मुद्रा लोन के अंदर आ जाएगा। और इसे माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी लिमिटेड भी बेटा कह देते हैं। एंड लैंडिंग माइक्रो यूनिट सम ऑफ रुपीज़ दैट इज़ योर 10 lakhs इन दिस केस बेटा। अब आ जाता है बेटा क्वेश्चन आंसर्स आपके। व्हाट क्वेश्चन यू शुड आस्क योरसेल्फ बिफोर यू डिसाइड एंटरप्रेन्योरशिप एज योर कैरियर। तो पहले बेटा हम क्वेश्चन में से करेंगे क्या क्वेश्चंस क्या हैं जो इनके आंसर्स, यहाँ क्वेश्चंस हमने पूछे हैं एज एंटरप्रेन्योरशिप अपना स्टार्ट करने के लिए, कैरियर स्टार्ट करने के लिए। क्या पहले क्वेश्चन में से लिखो क्वेश्चंस विच अ पर्सन, यहाँ यू लिखा है ना, इसकी जगह पे लिख लो क्वेश्चंस विच अ पर्सन शुड आस्क योरसेल्फ नहीं लिखना है, बिफोर यू नहीं लिखना है, बिफोर डिसाइडिंग, डिसाइड की जगह डिसाइडिंग कर लो बेटा, इंटर्नशिप एज अ कैरियर, योर की जगह अ कर लो, आर लिखना है बेटा। ओके डन। नाउ द क्वेश्चन विच आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन दिस केस आर दिस वन। पहले वाला आपका आ गया है ना, व्हाट इज माई डिफरेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द वर्क एफर्ट, कि मेरा क्या है एटीट्यूड किस तरह का है, तो ये पूरा लिखना है आपने। ठीक है, फिर अगला है हाउ मच रिस्क कैन आई बेयर रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट एंड इनकम, जो हमने डिस्कस किया था। थर्ड हो गया व्हाट इज़ माई एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस फ्रीडम, और चौथा आपका आ गया एम आई रेडी टू टेक क्रूशियल डिसीजन। ये चारों पॉइंट्स और उनके डिटेल ये आपका दे रखा है पेज A92 पे बेटा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है आपका, वो पूछा गया है दैट व्हाट आर वेरियस पॉसिबल वे ऑफ फाइनेंसिंग स्टार्टअप इन इंडिया, जो अभी हमने किया है। ओके, ये पेज A93 में। तो वेरियस टू फाइनेंस स्टार्टअप देयर आर, या टू फाइनेंस स्टार्टअप देयर आर 3 डिफरेंट वेज, 2 की जगह 3 कर लेना, इक्विटी फाइनेंस, डेब्ट फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ग्रांट एंड स्पोर्ट्स बेटा। इक्विटी फाइनेंस लिख के फिर आपने ये सारा लिखना है, दिस मीन्स रेजिंग फाइनेंस इन योर स्टार्टअप अगेंस्ट अ शेयर ऑफ इक्विटी, भी ओनरशिप दे दी जाती है, दैट इज यू फंड बट लॉस सम इक्विटी, मीन्स आपकी खुद की ओनरशिप खत्म हो जाती है और दूसरे को आप कुछ दे देते हो कुछ हिस्सा, एंड द वन हु इज फंडिंग बिकम द ओनर ऑफ योर स्टार्टअप हैविंग शेयर इन टोटल इक्विटी। यहाँ तक बेटा फिर आगे लिख देना देयर आर 2 टाइप ऑफ इक्विटी फाइनेंस, वन इज योर एंजल इन्वेस्टर्स। ठीक है, ये आपने पूरा फर्स्ट पैरा लिखना है यहाँ पे, यहाँ तक। फिर आपका सेकंड आ जाता है वेंचर कैपिटलिस्ट एंड इक्विटी, यहाँ से लेके सेकंड लाइन वेंचर कैपिटल से लेके आपने नीचे तक लिखना है बेटा। ओके बेटा, फिर आपका डेब्ट फाइनेंसिंग आ जाता है, इसके बारे में लिखना है। अब इसमें आप दिस इज द वे ऑफ रेजिंग फाइनेंस फॉर योर स्टार्टअप थ्रू डेब्ट फ्रॉम डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अब इन तीनों का नाम लिखना है और उसका डिटेल आपने लिखना है आगे। ओके बेटा, फिर आपने ले लेना है तीसरे वाला, दैट गवर्नमेंट ग्रांट एंड स्पोर्ट्स। ओके, अब इफ़ यू हैव, अब यहाँ से स्टार्ट करना है सेकेंड लाइन से बेटा, ग्रांट्स एंड लोन्स अवेलेबल थ्रू डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम सच एज स्टार्टअप इंडिया स्कीम। और स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में थोड़ा बता दो, इज एन इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इज टू द प्रमोशन ऑफ स्टार्टअप, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन तक बेटा। ओके, सिर्फ यहाँ तक क्रिएशन तक, मीन्स ग्रांट से लेके फिर आपने क्रिएशन तक। फिर लिखना मेजर फीचर्स ऑफ स्टार्टअप ऑफ इंडिया स्कीम्स आर, इनके बारे में लिख देना। दैट्स ऑल, वी फिनिश विद दिस सेशन। ओके, थैंक्स बच्चे।